भारत का कतर को करारा जवाब। एक ही झटके में कतर पहुंचा बैकफुट पर। अब नौसैनिकों को छोड़ने के लिए भारत नहीं, कतर खुद करेगा डील। यानी भारत ने कर डाला कतर के साथ एक बहुत बड़ा खेला। दोस्तों, अपने गैस के भंडार पर घमंड करने वाले कतर को सबक सिखाने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारा भारत अब एक ऐसे देश के साथ हाथ मिलाने जा रहा है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी LNG फैसिलिटी है। बल्कि भारत ने तो इस LNG फैसिलिटी की 30% हिस्सेदारी भी अपने नाम कर ली है। और इतना ही नहीं, कतर के दांत खट्टे करने के लिए भारत अपने इस नए पार्टनर को प्रोजेक्ट में $20 बिलियन की फंडिंग भी करने वाला है। यानी भारत ने अपनी गैस जरूरतों के लिए कतर पर निर्भरता को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस LNG फैसिलिटी में 75 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के भंडार मौजूद है, जिसे भारत अपनी 150 साल की गैस खपत को पूरा कर सकता है। भारत के इस कदम से कतर का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत अपनी 48% गैस जरूरत कतर से ही पूरी करता है और इससे कतर को अच्छी खासी कमाई होती है। पर अब कतर के पास भारत को दबाने के लिए कोई पॉइंट नहीं होगा और अब हम अपने हिसाब से उसके साथ डील करेंगे। तो भारत की गैस जरूरतों को पूरा करने वाला ये नया पार्टनर कौन है? इस पूरे प्रोजेक्ट को किस तरह अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और कतर को घुटने पर लाने के लिए भारत कौन सा मास्टर प्लान बना रहा है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, 26 अक्टूबर के दिन जब ये खबर मीडिया में फैली कि कतर हमारे देश के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा देने जा रहा है, तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये कोई मामूली आम नागरिक नहीं बल्कि 8 ऐसे लोग थे जो भारतीय नेवी में ऑफिसर रह चुके हैं। कतर के कोर्ट में कहा गया कि ये लोग उनके देश के खिलाफ जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं और इस जुर्म के लिए इन्हें सीधा मौत की सजा सुना दी गई। ये खबर बाहर निकलते ही पूरे देश में आग की तरफ फैल गई और लोग सरकार पर दबाव बनाने लगे कि अपने पूर्व नौसैनिकों को बचाने के लिए भारत जल्द ही कोई कदम उठाए। अब इंडियन गवर्नमेंट ने कतर की अथॉरिटीज के साथ बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे साथ उनका रवैया काफी ज्यादा बुरा रहा। भारत सरकार ने इस मामले पर नेगोशिएट करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कतर सीधे मुंह बात करने को राजी नहीं था। मतलब कतर ने तय कर लिया था कि वो इन 8 भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा देकर रहेगा। असल में कतर के इस रवैये का असली कारण है कि हम भारतीय अपनी गैस जरूरत के लिए उस पर निर्भर करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अभी भी भारत अपनी जरूरत की 48% गैस कतर से लेता है। ऐसे में कतर को इस बात का घमंड हो गया है कि उसे भारत की नहीं बल्कि भारत को उसकी जरूरत है और हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाकर वो इस मामले में हमसे बात करने को तैयार नहीं है। मगर भारत ने अब कतर को झुकाने का पूरा प्लान बना लिया है। अगर सब कुछ सही रहा तो कतर हाथ जोड़कर सामने से खुद कहेगा कि आप अपने इन नौसैनिकों को ले जाइए। अब ये सब कैसे होगा, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों, आंकड़ों की अगर बात की जाए तो भारत इस समय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेचुरल गैस इम्पोर्टर है। इस लिस्ट में जापान, कोरिया और चीन के बाद भारत का नाम आता है। मतलब ये एकदम साफ है कि दुनिया में जो भी देश गैस बेचते हैं उनके लिए भारत सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है और कोई भी देश इतने बड़े कस्टमर को खोना नहीं चाहेगा। फिलहाल भारत अपनी जरूरत का गैस कतर से खरीद रहा है। उस पर हर साल $8.3 बिलियन का खर्चा होता है। यानी कतर को हर साल भारत से $8.3 बिलियन प्राप्त होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन भारत ने अब कतर को इन $8.3 बिलियन का झटका देने का पूरा मन बना लिया है, क्योंकि हमारे देश के ऑयल मिनिस्टर इस समय मोज़ाम्बिया गए हुए हैं और वहाँ $20 बिलियन की लागत वाले एक LNG प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करने का काम चल रहा है। असल में कुछ कारणों के चलते ये प्रोजेक्ट पिछले काफी समय से अटका हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कतर ने भारत के साथ जिस तरह का रवैया रखा है उसे देखते हुए ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू किया जा रहा है, क्योंकि भारत ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उस पर किसी देश का कोई एहसान रहे और उन एहसानों के चलते उसे दबकर रहना पड़े। इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा LNG प्रोजेक्ट है। इसमें मोज़ाम्बिया की हिस्सेदारी 15%, जापान की 20% और भारत की 30% है। इस प्रोजेक्ट में 3 अलग अलग कंपनियां शामिल हैं और इसके जरिए एक साल के अंदर 12.8 मिलियन टन गैस का उत्पादन किया जाएगा। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी LNG फैसिलिटी माना जा रहा है। दोस्तों, इस समय भारत अपनी जरूरत का 48% गैस कतर से लेता है, लेकिन आज से 7-8 साल पहले ये नंबर 65% तक हुआ करता था। यानी 2015 के दौरान भारत अपनी गैस जरूरत के लिए कतर पर आज से भी कहीं ज्यादा निर्भर था। इसका मुख्य कारण ये है कि दूसरे गैस एक्सपोर्टर्स की तुलना में कतर भारत के काफी ज्यादा करीब है। इससे हमारे देश को 2 बड़े फायदे होते हैं। एक तो गैस हमारे पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है और दूसरा दूरी कम होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी पैसा बचता है। अब मोज़ाम्बिया की अगर बात करें, जिसके साथ डील करके भारत कतर का पत्ता साफ करना चाहता है, तो ये अफ्रीकी देश कतर की तुलना में हमसे
से थोड़ा ज्यादा दूर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोज़म्बिया और भारत के बीच का रास्ता एकदम सीधा है। इनके बीच में किसी तरह का कोई आइलैंड या दूसरा कोई भी रुकावट नहीं है। इसीलिए समुद्र के मार्ग से सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर गैस को मोज़म्बिया से भारत तक पहुंचाया जा सकता है और ये मोज़म्बिया के साथ डील करने का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत जो गैस कतर से आयात करता है उसकी निर्भरता जल्द ही खत्म होने वाली है और ये कतर के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उसके हाथ से एक बड़ा क्लाइंट निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, कतर एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी सिर्फ तेल और गैस को बेचने से ही चल रही है। अगर कल को ये गैस और तेल खत्म हो जाए या फिर दुनिया के सभी देश कतर से ऑयल और गैस खरीदना बंद कर दे तो कतर को दिवालिया होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कतर खुद भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि जब तक उसका तेल बिक रहा है तब तक ही उसकी हालत अच्छी है। ऐसे में जब भारत उससे गैस लेना बंद करेगा तब कतर को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। आज जो कतर भारत के साथ सीधे मुंह बात करने तक को तैयार नहीं है, वो खुद सामने आकर रिक्वेस्ट करेगा कि हम उसके साथ डील कैंसिल ना करें और फिर भारत उसके सामने अपने नौसैनिकों को छोड़ने की बात रखेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारा देश इस मामले में कतर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा सोचना पूरी तरह गलत है। भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है और इस बात को दुनिया के कई देश स्वीकार कर चुके हैं। हमारा देश भले ही बहुत तेज रफ्तार से तरक्की ना कर रहा हो, लेकिन अहम बात ये है कि हम लगातार उन्नति कर रहे हैं। इस चीज को दुनिया के सभी देश मानते हैं और इसीलिए वो भारत का सम्मान भी करते हैं। यही कारण है कि आज के समय में दुनिया का कोई भी देश भारत को नाराज नहीं करना चाहता। ऐसे में कतर ने जो भारत के साथ किया है उसके लिए उसे काफी खराब परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ये बात तो हर कोई जानता है कि भारत अपनी गैस जरूरतों के लिए कतर पर निर्भर है, लेकिन इस चीज की चर्चा कोई नहीं करता कि कतर में भारत की 9000 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें टॉप पर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस ऑयल, गैस और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में है। अगर इन 9000 में से सिर्फ टॉप की 10 कंपनियां ही अपनी बिजनेस बंद कर दे तो इससे कतर की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उदाहरण के लिए L&T भारत की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कतर में ऑपरेट करती है। जानकारी के लिए बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए कतर के अंदर स्टेडियम बनाने का काम भारत की इस कंपनी ने किया था। इसके अलावा भी ये कंपनी कतर में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रही है, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन का काम भी शामिल है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ भारत की कतर पर निर्भर है, बल्कि कई चीजों के लिए कतर भी भारत पर रिलाई करता है। ऐसे में भारत को नाराज करना इसे काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अपने इन 8-9 सैनिकों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन 8-9 सैनिकों के परिवारों से मुलाकात की थी और उन्होंने इन परिवारों को आश्वासित किया है कि भारत अपने जवानों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि इन 8 पूर्व नौसैनिकों को बचाने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही इसके लिए हमें कतर के साथ अपने रिश्ते ही क्यों न खराब करने पड़े। और क्योंकि आने वाले समय में कतर के साथ हमारे रिश्ते खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ऐसे तो भारत ने अपनी गैस जरूरतों के लिए दूसरे विकल्प जैसे कि मोज़म्बिया और वेनेजुएला की तरफ देखना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत के ऐसा करने से कतर पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।